इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फ़लस्तीन के बारे में गज़ा में जो कुछ भी इसराइल की तरफ से हमला जारी है, जंग जारी है, जो फ़ैसला दिया था, उसी हवाले से यहाँ पर सिविल सोसाइटी ग्रुप एंड फ्रेंड्स फॉर फ़लस्तीन ने यहाँ पर एक जलसे का एहतमाम किया था। इस जलसे में जो है डिप्लोमेट्स भी आए, जर्नलिस्ट भी आए और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान भी आए और उन्होंने फ़लस्तीन के साथ एकजुटता का इजहार किया। आइए हम बात करते हैं सुहासिनी अली साहिबा से, जो साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट भी है और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेन फोरम की ऑर्गेनाइजेशन की एक बड़ी लीडर भी है। सुहासिनी अली साहिबा, ये जो हमारी इंडिया की जो खारजा पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो जिस सिमत में जारी, जिस डायरेक्शन में जारी है, उसका आपने ख़ास तौर से यहाँ पे तस्करा किया, अपनी तकरीर में तस्करा किया, तो क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, मैंने अपनी तकरीर में भी ये कहा कि ये जो इज़राइल हमला कर रही है फ़िलिस्तीन के ऊपर, ये बग़ैर अमेरिका की मदद के मुमकिन ही नहीं है। तो ये एक साम्राज्यवादी हमला है और इज़राइल साम्राज्यवाद का ही एक छोटा टापू है जो जानबूझकर के अरब देशों के ख़िलाफ़ वहाँ रखा गया है। तो आज एक बहुत बड़ा सवाल जब लोग पूछते हैं कि अमेरिका क्यों इस हद तक जा रहा है, लेकिन ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि सऊदी अरब क्या कर रहा है, कतर क्या कर रहा है, यूएई क्या कर रहा है, ये मुल्क सब क्या कर रहे हैं, शम्स क्या कर रहा है। तो ये सब इसलिए बोल नहीं रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी साम्राज्यवाद के जाल में फंसे हुए हैं, साम्राज्यवाद के साथ हैं। ये बात लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ये कहा कि ये कोई मजहबी जंग नहीं है जी। कुछ लोग इसको मजहबी जंग के रूप में पेश कर रहे हैं, इज़राइल में भी कुछ लोग कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो भी उसी रूप में उसके रख रहे हैं। ये एक मजहबी जंग बिल्कुल नहीं है। इस जंग के ख़िलाफ़ जो यहूदी बच्चे हैं, जूइश तमाम हज़ारों लाखों बच्चे, वो भी इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरा कर रहे हैं और हम क्यों नहीं उसको देख रहे हैं, क्यों नहीं उसको समझ रहे हैं। तो ये जो आज हो रहा है, पूरी दुनिया अगर आप देखें तो साम्राज्यवाद के पक्ष में और साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ बट रहा है और हमारा देश हिंदुस्तान अपनी तमाम रवायतों पर पानी फेर करके साम्राज्यवाद के साथ खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। वो उनके मतलब चापलूसी में लगा हुआ है, वो उनका साथ देने में लगा हुआ है, वो छोटे छोटे टुकड़ों पर उनको अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। और इसीलिए ये बात सही है कि उन्होंने कहा कि हम भी मतलब टू नेशन थ्योरी के पक्ष में हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं गए, उनको जाना चाहिए था। साउथ अफ्रीका हमसे बहुत बाद में आज़ाद हुआ है, बहुत लंबी लड़ाई लड़के वो गया, वो नेल्सन मंडेला की विरासत के प्रति मतलब वफादार रहा, लेकिन हमने अपनी विरासत के साथ गद्दारी की है, हम नहीं गए। तो हमारे जो ड्रोन्स भी वहाँ भेजे जा रहे हैं, अदानी बना रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को भी हमारे ड्रोन्स मार रहे हैं और ये हमारे किसानों को भी मार रहे हैं। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? तो एक तरह से हम लोगों ने ये जो दुनिया में अमन पसंद, आज़ादी पसंद लोगों के ख़िलाफ़ अमेरिका की ताकत लगी हुई है, उनके साथ हमने अपने आप को जोड़ने का काम किया है। तो अब ये जो है, जिस तरह का आप लोग कह रहे हैं, एक परसेप्शन डेवलप हुआ है कि इंडिया इज़ कम्प्लिसिट, यानी दिस गवर्नमेंट इज़ कम्प्लिसिट इन द जेनोसाइड ऑफ पैलेस्टाइन पीपल इन गाज़ा। तो ये जो परसेप्शन डेवलप हो रहा है इंडिया के बारे में, आप जैसे करें ना, हमारी जो लेगेसी थी, जो रिवायत थी, हमने ये किया है, तो इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है? लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, इस सरकार की असलियत को समझनी होगी, उसके खिलाफ लड़ना होगा और कोई रास्ता थोड़ी ना है।